है दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल में वेलकम है। तो आज मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ पटवारी प्रीवियस पेपर 2016। ठीक है, 2016 में जो पटवारी के लिए एग्ज़ाम के लिए जो भी क्वेश्चन आए थे, जनरल नॉलेज के जो आए थे, मैं आपको आज उनको बताऊंगा। ठीक है, तो कृपया वीडियो में बने रहें। भी डिस्कस करेंगे। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है पहाड़ी, ठीक है, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों का हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है कब किया गया था? फर्स्ट नवंबर 1980 से 1966, 1 अक्टूबर 1956, 1 अक्टूबर 1971 और 15 अगस्त 1972। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1966। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था भुंडा उत्सव। ठीक है, भुंडा एक उत्सव है, ये शिमला कुल्लू मनाली में मनाया जाता है। ठीक है, भुंडा उत्सव मनाया जाता है। ये किससे संबंधित है? ठीक है, भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? ये परशुराम से संबंधित है, लोमन ऋषि से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित है, या महासू देवता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा, ये है भुंडा उत्सव जो है ये परशुराम जी से संबंधित है। ठीक है, तो इससे अगला क्वेश्चन बनता है कौन सी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत, कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिए हैं धौलाधार पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल, हिंदकुश और डी है जास्कर। तो इसका सही आंसर होगा जास्कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 19वीं शताब्दी के पहले दशक में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा कमांडर कौन थे? ठीक है, गोरखा कमांडर कौन थे? 19वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने वाले गोरखा कमांडर कौन थे? ठीक है, तो ऑप्शन थे भक्ति सिंह, अमर सिंह थापा, राम सिंह गुरुंग और तेज बहादुर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो पहले गोरखा कमांडर ने आक्रमण किया था वे थे अमर सिंह थापा। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है 1809 ईस्वी में ज्वालामुखी संधि किन के बीच हुई थी? ठीक है, किसके बीच में हुई थी? 1809 में ज्वालामुखी की संधि किन के बीच में हुई थी? ठीक है, ये गोरखा सिख के बीच में हुई थी, या सिख ब्रिटिश के बीच में, या संसार चंद्र रणजीत सिंह और या ब्रिटिश के बीच में हुई थी? ठीक है, गोरखा संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये संधि हुई थी संसार चंद और रणजीत सिंह के बीच में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ठीक है, क्या ये बनेर है, या सैनन है जो जोगिंद्रनगर में है, बनेर कांगड़ा में है, भाखड़ा बिलासपुर में और थिरोट लाहौल स्पीति में? तो सबसे पुरानी विद्युत परियोजना वह है सैनन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? ठीक है, झांझर। ठीक है, ये चंबा का है, या मंडी का है, या कुल्लू का है, या कांगड़ा का है? तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है चंबा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, इनकी संख्या 2 है, 3 है, 6 है, 4 है राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 2 है वो 3 चुने जाते हैं, तो राइट आंसर इज 3। ठीक है, ऑप्शन बी। अब एक और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत चुना गया हिमाचल का कौन सा शहर है जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, भारत सरकार की योजना के अंतर्गत हाल ही में चुना गया जो हिमाचल का भी शहर जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है शिमला को, मंडी को, धर्मशाला को या ऊना को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मशाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 1948 को सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, सुकेत सत्याग्रह किसने किया था। सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार रामचंदेल, सीताराम शर्मा, भागवत सोठा और पंडित पद्मदेव। तो इसका सही आंसर है डी, पंडित पद्मदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में गिरता है। नदियों में कौन सा नदियों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, क्या ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी है, या कावेरी कृष्णा नर्मदा है, या कृष्णा गोदावरी ताप्ती है, या नर्मदा गंगा ब्रह्मपुत्र है। तो इसका सही आंसर था ब्रह्मपुत्र गंगा और गोदावरी। ये नदियों का समूह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी धातु मोबाइल फ़ोन की बैटरी में मुख्यतः इस्तेमाल होती है। ठीक है, कौन सी धातु जो होती है जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी में इस्तेमाल होती है। तांबा, जिंक, निकेल और लिथियम। इसका सही आंसर है लिथियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है। आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा तो इसका आंसर आपको भलीभांति पता होगा। कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, C++, जावा और पेंट ब्रश। तो इसमें सही दिखाई दे रहा है कि इसमें जो ऑप्शन डी है ये भाषा नहीं है, क्योंकि पेंट ब्रश कोई भाषा नहीं होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी बंदरगाह शहर सिंधु घाटी की सभ्यता में थी। कौन सी बंदरगाह थी जो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा। ऑप्शन सी लोथल जो थी वो, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण राज्य की घोषणा की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। ठीक है, कलकत्ता, लाहौर, नागपुर और कराची। इसका सही ऑप्शन है लाहौर, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा क्या था, खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला कौन सा है। खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, जो खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन है महिला अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और दादा फाल्के पुरस्कार। जो कोच होता है ना, कोचिंग करता है, उसके लिए मतलब कौन सा पुरस्कार दिया था। तो इसका है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन था 29 मई 2016 को IPL, ठीक है, कौन सी टीम। IPL से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
अभी नया एग्ज़ाम होगा तो उसके लेटेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी कौन सी आईपीएल टीम जीती थी। तो ये पूछा गया था कि 2016 में कौन सी आईपीएल की टीम प्रतियोगिता में जीती थी। तो इसका सही ऑप्शन है सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है। ठीक है। नारी मादा भ्रूण हत्या को मद्देनजर रखते हुए 2015 में सरकार द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम में से कौन सा है। ठीक है। तो भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने कौन सा प्रवर्तित प्रोग्राम बनाया था। तो इसका सही ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी। संसद का संयुक्त अधिवेशन है, उसे कौन संबोधित करता है। ठीक है। तो इससे पहले राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो इसको संयुक्त जो होता है ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के कारण बनने वाली आवर्ती हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बढ़ती हैं। कहाँ से बढ़ती हैं ये ग्रीष्म। ठीक है। पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण उत्तर। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित है। मैत्री एक्सप्रेस रेलवे सेवा किससे संबंधित